दोस्तों, आज के ज़माने में किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी को भी धोखा देने में पीछे नहीं है। और जब किसी के ऊपर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि वो जिसको धोखा देने जा रहा है उसकी ज़िंदगी में इस बात का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, एक दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले वो कुछ शक्तिवर्धक दवाएं खा लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले ने उससे शक्तिवर्धक दवाओं की जगह पर नशीली दवाएं दे दी थी। वो लड़का उन दवाओं को खाकर नशे में हो जाता है। इसके बाद वो मेडिकल स्टोर वाला अपने 4 और दोस्तों को बुलाता है और उस लड़की के पीछे पीछे जाता है। वहां जाने के बाद उसकी महिला दोस्त के साथ वो चारों ऐसा काम करते हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए इस कहानी को पूरी जानने के लिए आप सभी लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के बीकानेर जिले की है। बीकानेर जिले के एक गांव में एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी। वहीं बगल के गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए दोनों की जान पहचान हो जाती है। जब दोनों की जान पहचान हो जाती है तो दोनों स्कूल के बाद बाहर मिलते थे, साथ में घूमते थे और ऐसे धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। दोनों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में भी दोनों साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ घूमते थे और जब भी उनको टाइम मिलता था दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते थे। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कॉलेज में ही रोहित का एक दोस्त था। वो जब रोहित के साथ सुनीता को देखता है तो वो सुनीता को पसंद कर लेता है। लेकिन सुनीता रोहित से प्यार करती थी, इसीलिए उसके दोस्त को भाव नहीं देती है। इसीलिए उसका दोस्त उससे बहुत चिढ़ जाता है। रोहित का दोस्त सुनीता से उस टाइम तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो मन ही मन सोच लेता है कभी ना कभी मैं इस लड़की से इस बात का बदला लेकर रहूंगा। दोस्तों, अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और इन दोनों लोगों की कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसीलिए अब दोनों लोग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है दोनों अपने अपने घर में रहने लगते हैं। इसीलिए रोज रोज दोनों का मिलना नहीं हो पाता है। इसलिए दोनों अपनी शादी की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से अभी उनकी शादी होने में टाइम था। अभी उनकी शादी होने में देर हो रही थी। इसके बाद भी रोहित और सुनीता जब भी उनको टाइम मिलता था वो मिलते रहते थे और जब भी उनको समय मिलता था वो शारीरिक संबंध भी बनाते रहते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। दोस्तों, उस साल का अंत होने वाला था और 1 जनवरी आने वाली थी। इसलिए रोहित ने 1 जनवरी को सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी कर ली थी और इस काम के लिए सुनीता भी तैयार हो गई थी। सुनीता ने रोहित को यह भी बता दिया था कि 1 जनवरी को मेरे घर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए पूरी रात रुकने की तैयारी से आना। दोस्तों, जब रोहित को पता चल जाता है कि आज पूरी रात उसको सुनीता के साथ ही रहना, उसके घर में उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो बहुत खुश होता है। इसीलिए जब वो सुनीता के घर जाने वाला था तो उसके मन में पता नहीं क्या आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं शक्तिवर्धक दवाएं खा लूं। इसीलिए वो दवाएं लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाता है। मेडिकल स्टोर उसके उसी दोस्त का था जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही रोहित के दोस्त को पता चलता है कि रोहित शक्तिवर्धक दवाएं खाकर सुनीता के पास जाने वाला है, वो उसको शक्तिवर्धक दवाओं की जगह पे कुछ नशीली दवाएं दे देता है और रोहित उन दवाओं को खा लेता है। उन दवाओं को खाने के बाद रोहित सुनीता के घर आ जाता है। उसके घर आने के बाद दोनों पास में बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद रोहित सुनीता के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और काफ़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रोहित सुनीता को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े एक एक करके निकाल देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ थोड़ी देर तक तो शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर उन दवाओं का असर होने लगता है और वो सो जाता है।
उसके सो जाने के बाद उसका वो दोस्त अपने 4 और दोस्तों के साथ उसके कमरे में घुस जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं जबरदस्ती। रोहित की गर्लफ्रेंड सुनीता चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसका रोहित के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में हो गया था। इसके बाद वो चारों लड़के उसके साथ एक के बाद एक बारी बारी से बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सुनीता उन चारों लड़कों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उन चारों लड़कों ने भी शक्तिवर्धक दवाएं खाई हुई थी, इसीलिए उनको भी दवाओं का नशा हो रखा था। वो सुनीता के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे थे कि उसके पेट की नसें फट गई थी, उसके प्राइवेट पार्ट का फ्रैक्चर हो गया था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। वो चारों शक्तिवर्धक दवाओं के नशे में सुनीता के साथ पूरी रात बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लगभग सुबह के 4 बजे सुनीता की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो वो चारों लड़के उसको छोड़कर वहीं पर भाग जाते हैं। दोस्तों, जब सुबह रोहित का नशा उतरता है तो वो सुनीता की हालत देखकर परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कैसे इतने दर्दनाक तरीके से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं कि उसके चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। वो सुनीता को उठाता है लेकिन वो उठ नहीं पाती क्योंकि उसकी मौत हो गई थी, इसीलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत सीधे पास के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर सारी बात बताता है। रोहित की बात सुनकर पुलिस तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता के घर आती है और उसकी लाश को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुनीता के साथ किसी एक आदमी ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि कई लोगों ने मिलकर बहुत ही दर्दनाक तरीके से इसका बलात्कार किया है, जिससे इसकी पेट की नसें फट गई हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जब पुलिस को पता चल जाता है कि सुनीता के साथ किसी एक आदमी ने, सिर्फ रोहित ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए बल्कि कई लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसीलिए पुलिस उसके घर के पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि सुबह के टाइम पे लगभग 4 बजे इसके घर से कई लड़के बाहर निकल कर गए हैं। इसीलिए इसके बाद पुलिस रोहित से पूछताछ करती है कि तुम अपने पीछे किसको किसको लेकर आए थे, लेकिन रोहित साफ मना कर देता कि मैं अकेला ही आया था और मैं सुनीता के साथ अकेला ही था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस केस की जांच पड़ताल कैसे करें, इसीलिए वो रोहित से पूछताछ करती हैं कि तुम जब यहाँ पर आने वाले थे, इस बात की जानकारी किसको थी कि तुम यहाँ पर आने वाले थे। तो रोहित पुलिस को साफ साफ बता देता है कि मेरे दोस्त जिसका मेडिकल स्टोर है वहाँ से मैंने दवाई ली थी, उसी को पता था कि मैं यहाँ आने वाला था। दोस्तों, ये सुनने के बाद पुलिस तुरंत उस मेडिकल स्टोर वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार करती। इसके बाद पुलिस उस मेडिकल स्टोर वाले लड़के से पूछताछ करते हैं और उसके सभी दोस्तों को भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन सभी को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसीलिए आज के टाइम में किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल बात है, खास करके महिलाओं के मामले में। अगर रोहित ने अपने दोस्त को नहीं बताया होता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना उसके साथ नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।